दोस्तों अभी हम लोग बाकले में टहलने के लिए आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये सामने जो डीआरएम साहब का जो बंगला है वहाँ पे बैरिकेडिंग लगी हुई है। अभी करीब मेरा यहाँ पर 17-18 साल गुजरा, तो 17-18 साल तो हम लोग टहल ही रहे हैं। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और वकील साहब है, देखिए नियमित रूप से यहाँ पर टहलते हैं। मैं अगर 18 साल से टहल रहा हूँ तो आप दूना या तीन गुना समय बिताए होंगे। अभी तक किसी डीआरएम को कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन ये डीआरएम साहब जैसा वकील साहब बता रहे हैं कि अपना अहम फंसा बैठे हैं। क्या कहेंगे वकील साहब कि अभी जब तक करीब 20-22 साल से लगातार लोग यहाँ पर टहलते रहे, कोई घटना नहीं हुई, अभी ऐसा कौन सा थ्रेट आ गया होगा कि ये बैरिकेडिंग लगी है? देखिए, ये डीआरएम साहब का अहम है। वो सोचते हैं कि हम यहाँ के बड़े अधिकारी हैं, जो चाहेंगे वो करेंगे। और इधर डीआरएम साहब रहते हैं, उनका बंगला है। मैं डीआरएम साहब से यही कहना चाहता हूँ, डीआरएम साहब, इन सबों पे जितना आप खर्च कर रहे हैं, आप इसी कॉलोनी की सड़कों को देख लीजिए। सड़कें टूटी हुई हैं। अगर उतना ध्यान दे देते सड़कों पे तो सड़कें बन जाती। यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। पेयजल की समस्या है। इस पार्क में थोड़ा सा किनारे से आप फूल पत्ते लगवा देते, सुंदरीकरण हो जाता। तो इस पर आप अगर ध्यान दे देते तो थोड़ा यहाँ के निवासियों के लिए, जो आपके ही कर्मचारी हैं, उनका भला हो जाता। और इस तरह से ये बैरिकेड कर दे रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अरे यहाँ एक ठो बहुत होता तो एक ठो आरपीएफ वालों को बैठा देते, वे निगरानी करते रहते, देखते रहते कि कौन अवांछित तत्व है जो जा रहा है। आपकी सुरक्षा की चिंता सिर्फ आपको ही नहीं है, हम लोगों को भी है, लेकिन जो अहम है उसकी चिंता हम लोग नहीं करते हैं। अहम की चिंता आप ही करिए। और हम यही निवेदन करेंगे कि रेलवे में जितने अवैध कृत्य हो रहे हैं, पहले उन पर ध्यान केंद्रित करिए। जैसे अवैध वेंडरिंग हो रही है, इसको रोकिए। अवैध रूप से कोयला चोरी होती है, इसको रोकिए। अवैध रूप से यहाँ पे नोट पकड़ाती है भारी मात्रा में, बहुत कम मात्रा में उसकी बरामदगी दिखाते हैं, उसको देख लीजिए। अवैध रूप से लोहा चोरी होता है। और शराब तस्करी कितने तेज़ से हो रही है, ये आप भी जानते हैं डीआरएम साहब। तो इन सबों को रोकने में अगर आप ध्यान लगाएंगे तो देश का भला होगा, रेल का भला होगा। और हम लोग क्या है, थोड़ा सा टहलना है, मॉर्निंग वॉक है। हम लोग अगर शहर में कुछ बन जाएगा तब तो यहाँ बहुत कम लोग आएंगे, नहीं आएंगे लोग। लेकिन अभी शहर में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ हम टहल सकें, तो फिर यहाँ हम लोग आते हैं। तो हम लोग की ये मजबूरी है छोटी सी, और इसको आप भी समझेंगे, डिनाई नहीं करेंगे। और आपसे यही निवेदन है कि हम लोगों को सुचारू रूप से टहलने दीजिए, यही ठीक रहेगा। देखिए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जब आपका नेतृत्व और नेता मजबूत होता है तो अधिकारी आम आदमी की बात नेताओं के माध्यम से सुनते हैं। लेकिन चूँकि अधिकारी पढ़ा लिखा होता है और यही कारण है कि उसको बहुत समय नहीं लगता समझने में कि नेता जो है, मुझे ये शब्द इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए कि आम आदमी भी बेवकूफ़ है और नेता भी चोर बेईमान आदमी है। इसीलिए वो आम आदमी के हित की बात उठाएगा नहीं। और यही कारण है कि जब नेता कमज़ोर होता है, आम लोगों का प्रतिनिधित्व कमज़ोर होता है, तो अधिकारी इसी तरह से उद्दंड हो जाते हैं। आज 20-22 साल से कहीं कोई थ्रेट नहीं था, कहीं कोई खतरा नहीं था, लेकिन नगर में जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो पार्क नहीं बनवा सकते। जो पार्क बनवा दिए, मैंने अभी बताया आपको कि सुभाष पार्क को 55 लाख की लागत के साथ उसका मरम्मत किया गया था, और आप अगर पहुंचेंगे तो 5 लाख रुपए में उससे बेहतर काम करा के दे सकते हैं। इसका मतलब सीधे 50 लाख रुपए की लूट हुई। तो इस तरह के लोग जो है ठेकेदारी करके फिर नेता बनते हैं, और वैसे ही नेता जब सत्ता में आते हैं तो अधिकारी उनको घुमाते हैं, चलाते हैं। क्योंकि ये जो नेता होते हैं ये चोट्टे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना खुद का हित देखते हैं, और आम लोगों के लिए सिर्फ सफ़ेद कुर्ता और जुबान पे शहद टपकती उनकी भाषा, इतना ही काफ़ी होता है लोगों को भ्रमित करने के लिए। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर मिनी स्टेडियम की भी मांग हुई थी, उसका भूमि पूजन हुआ, शिलान्यास हुआ, आज वो ठंडे बस्ते में है। जब 10 साल करीब बीत गए भारतीय जनता पार्टी के, एक समय ऐसा भी था जब यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार थी, यानी कि केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार और नगर पालिका अध्यक्ष भी बीजेपी का। उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो अभी सर ने बताया कि डीआरएम साहब काम नहीं कराते हैं। मैं इसी बाकले मौजूद हूँ, और इसी बाकले में डीआरएम साहब के घर के आसपास ही ऐसी सड़क है जहाँ की गिट्टी आप जो
6 महीने पहले की बनी हुई है, लेकिन आप मुट्ठी से उस गिट्टी को उठा सकते हैं। आप समझिए कि कितने चौकन्ने और कितने ईमानदार हैं, लेकिन इनको पता है कि यहाँ का नेता जो है वो उसी तरह से बेवकूफ़ आदमी है और लालची आदमी है, और यही कारण है कि आम आदमी के प्रतिनिधित्व यहाँ पर कमज़ोर पड़ता है। और सुविधाएं बढ़ने की जगह हर कोई अपने अहम को फंसाकर किस तरह से आम आदमी को प्रताड़ित कर सकता है, उसी का प्रबंध चलता रहता है। मित्रों, आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।